आप सबके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज हम स्वाधीन कैसे बने इस पुस्तक का तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा सुखासक्ति। आपका पक्का विचार हो जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। संसार का हृदय से त्याग करना कठिन है। यह जो सुखासक्ति है, संयोग जन्य सुख है, आराम का सुख है, मान का सुख है, संग्रह का सुख है, मेरी बात रह जाए, यह अभिमान का सुख है। यही खास बाधा है। इसी का त्याग कठिन मालूम देता है। इसका त्याग करने के बाद परमात्मा तत्व की प्राप्ति सीधी ही है, क्योंकि परमात्मा तत्व सबको प्राप्त है और उसमें बड़ा भारी आनंद है। इस संयोगजन्य सुख का त्याग सुगमता से कैसे हो? सुगमता से इसका त्याग तब होता है जब भीतर का भाव बदल जाए कि दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो। श्रोता, भीतर का भाव कैसे बदले महाराज जी? स्वामी जी, यह तो खुद के बदलने से बदलेगा भाई। भाव बदलना अपने हाथ की बात है। भाव ऐसे बदलो कि हमें सुख नहीं लेना है। भोजन करो पर भोजन का सुख मत लो। कपड़ा पहनो पर कपड़े का सुख मत लो। नींद लो पर नींद का सुख मत लो। कपड़ा ओढ़ो पर ओढ़ने का सुख मत लो। संसार को देखो पर देखने का सुख मत लो। बात अच्छी अच्छी सुनो पर सुनने का सुख मत लो। अच्छा विचार करो पर अच्छे विचार का सुख मत लो। श्रोता, इनमें सुख मालूम देता है? स्वामी जी, मालूम देता है, तभी तो भोगना नहीं है। सुख मालूम देना दोषी नहीं है, उनसे राजी होना दोषी है। क्योंकि कोई आदमी हमारे अनुकूल हो जाए तो हम राजी हो जाते हैं कि यह आदमी बड़ा अच्छा है। अतः राजी होना और उस आदमी को अच्छा मानना, ये दो दोष आते हैं। कोई आदमी हमारा तिरस्कार करता है तो हमें दुख होता है और हम उस आदमी को खराब मान लेते हैं। अतः दुखी होना और उस आदमी को खराब मानना, ये दो दोष आते हैं। सुख लेना और दुखी होना, ये दोनों मुख्य बाधाएं हैं। जो सुख देता है उस आदमी को अच्छा मानते हैं तो अच्छा मानना दोष नहीं है, पर सुख के कारण अच्छा मानते हैं, यह दोष है। सुख लेना इतना दोषी नहीं है जितना सुख से राजी होना दोषी है। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, सुखी दुखी होना दोषी है। भगवान ने क्या सुंदर कहा है, दुखेशु दुखेष्वनु द्विग्मना सुखेशु विगत स्पृहः। दुख का ज्ञान हो पर मन में उद्वेग न हो। दुख का ज्ञान हो पर मन में उद्वेग न हो, और सुख का ज्ञान हो पर भीतर में स्पृहा न हो, तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। देखो, यह ऐसी गहरी बात है कि जल्दी पता नहीं लगता है। हमें तो बहुत वर्षों तक पता नहीं लगा। आप लोगों की आप जाने, हमारी ऐसी खोज रहती थी कि बाधा क्या है और क्यों है। सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, फिर भी जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। तो बाधा क्या है? यह बाधा यहाँ लगती है कि अनुकूलता में हम राजी हो जाते हैं और प्रतिकूलता में हम नाराज होते हैं। राजी नाराज होना, सुखी दुखी होना भोग है।
जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के कारण हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। सुख के भोगी को भयंकर दुख पाना पड़ेगा, कोई टाल नहीं सकता उसको। सुख अपनी मर्जी से भोगेंगे और दुख परवश होकर पराधीन होकर भोगेंगे। श्रोता, सुख की आसक्ति कैसे छूटे? स्वामी जी, मैंने पहले ही यह बात बताई कि हम अपना भाव बदल लें कि दूसरे को सुख कैसे हो, उसका हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसकी सद्गति कैसे हो, उसका सुधार कैसे हो, उसकी उन्नति कैसे हो। श्रोता, भाव कैसे बदलेगा महाराज जी? गुरु कृपा से या सत्संग से? स्वामी जी, यह स्वयं से बदलेगा। दूसरी बात हमने सोच रखी है वह सत्संग। सत्संग में आपस में ऐसे विचार होते रहें तो इससे बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे एक कमा करके धनी बनता है और एक धनी की गोद चला जाता है। गोद जाने वाले को क्या जोर आता है? आज कंगला कल लखपति, कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे ही सत्संग के द्वारा कमाया हुआ धन मिलता है। जिन लोगों ने साधन किया है, विचार किया है और अपने साधन में ऊंचे बढ़े हैं, उनको इसमें कितने वर्ष लगे हैं, परंतु वे अपनी बात हमें बता दें तो हमारे को कमाया हुआ धन मिल गया ना। श्रोता, महाराज जी, सत्संग हमेशा मिलता नहीं है। स्वामी जी, तो जब मिलता हो तब पकड़ो। सत्संग के विषय में हमने एक बहुत मार्मिक बात पढ़ी है कि सत्संग एक बार ही होता है, दो बार होता ही नहीं। दो बार सुनना होता है, चर्चा होती है, चिंतन होता है, क्रिया होती है। सत्क्रिया, सत्चिंतन, सत्श्रवण, सत्कथन, ये बार बार होते हैं, पर सत का संग एक बार ही होता है। एक बार हो जाएगा तो वह सदा के लिए हो जाएगा और उस एक बार के लिए ही बार बार करना है। अपने सत स्वरूप का एक बार बोध हो गया तो हो ही गया। आँख खुल गई तो खुल ही गई। क्या नींद से जगने के लिए अभ्यास करना पड़ता है? अभ्यास से भी कल्याण होता है, पर देरी से होता है। परंतु ज्ञान या बोध होने से, मान लेने से अथवा त्याग करने से तत्काल कल्याण होता है। बोध का, मान्यता का और त्याग का कभी टुकड़ा नहीं होता, ये एक ही साथ होते हैं, पड़ाक से। जैसे विवाह होने पर स्त्री को अपनी मानने के लिए आपको अभ्यास नहीं करना पड़ता, उद्योग नहीं करना पड़ता, केवल दृढ़ता से मान लेते हो कि मेरी स्त्री है। ऐसे ही गुरु बनाते हो तो उसमें भी मान्यता होती है। इसी तरह भगवान हमारे हैं, ऐसी दृढ़ मान्यता हो जाए। जैसे स्त्री को जंच जाता है कि मेरा पति है और पति को जंच जाता है कि मेरी स्त्री है, इससे भी बढ़कर जंचना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। पति पत्नी का भाव तो अपना बनाया हुआ है, पर हम परमात्मा के हैं, यह अपना बनाया हुआ नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। केवल इस तरफ ध्यान देना है कि ओहो, हम तो परमात्मा के हैं। जैसे अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया और याद आ गई। याद आ गई, यह नया ज्ञान नहीं है, नया संबंध नहीं है। भगवान के संबंध की याद आ गई तो यह पति पत्नी के संबंध की अपेक्षा भी दृढ़ है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो मान्यता होकर आरंभ हुआ है, पहले संबंध था नहीं। जिस समय विवाह होता है उस समय यह संबंध आरंभ होता है, परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध आरंभ नहीं होता, यह तो सदा से ही है। केवल इस संबंध को मान लेना है बस, इसमें देरी का काम नहीं है। जिस दिन इसको मान लिया उस दिन सत्संग हो गया, सत का संग हो गया।
इसमें बाधा यह है कि हम जिन पदार्थों को नाशवान मानते हैं उनको अपना मान लेते हैं। यह गलती है। इस गलती को मिटाने में जोर पड़ता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो सुगम है, पर संसार का त्याग करने में जोर पड़ता है। जिनको हम नाशवान मानते हैं उनका ही संग्रह करते हैं, उनसे ही सुख लेते हैं। यह जो हमारी चाल है ना, यह चाल खतरनाक है। यह चाल बदलनी चाहिए। चाल में भी केवल भीतर का भाव बदलना है कि औरों को सुख कैसे हो। यह भले ही घर से शुरू कर दो कि माता पिता स्त्री पुत्र परिवार को सुख कैसे हो, पर साथ साथ उनसे सुख लेने की आशा छोड़ दो। जिससे सुख मिलने की आशा नहीं है उसको सुख नहीं पहुंचाते, और जिसको सुख पहुंचाते हैं उससे सुख लेने की आशा रहती है। यह है खास बंधन। इसलिए सुख की आशा न रखकर दूसरों को सुख देना है, दूसरों को आराम देना है, दूसरों की बात रखनी है। अपनी बात रखोगे तो बड़ी भारी आफत हो जाएगी। मेरी बात रहे, इसी में बंधन है। हम जो नाशवान पदार्थों से राजी होते हैं, जानते हैं कि ये रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, फिर भी उसमें रस लेते हैं। यहीं से बंधन होता है। श्रोता, महाराज जी, हमारी आदत हमारी तो आदत ही ऐसी पड़ गई सुख लेने की। स्वामी जी, भैया, आदत छोड़ने के लिए ही तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कौन से पैसे मिलते हैं। आदत सुधारने के समान कोई उन्नति है ही नहीं। अपने स्वभाव को शुद्ध बना लेने के समान आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके समान कोई लाभ नहीं है। आपका पुरुषार्थ, उद्योग, प्रयत्न इसी में होना चाहिए कि स्वभाव सुधरे। स्वभाव ही सुधरता है, और क्या सुधरता है बताओ। जो संत महात्मा होते हैं उनका भी स्वभाव ही सुधरता है। शरीर में फर्क नहीं पड़ता, स्वभाव में फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी आदत है, अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, इसको हमें शुद्ध करना है। इसमें जो जो अशुद्धि आए उसको निकालना है। यह एक ही खास काम करना है। यह याद कर लो कि अपना स्वभाव सुधारने में हम स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं हैं। इसको दूसरा कोई कर देगा, यह बात नहीं है। यह तो आप ही करोगे तब होगा। जब कभी करोगे तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने प्रश्न किया था कि यह गुरु कृपा से होगा या संत कृपा से होगा। तो इस विषय में आपको एक मार्मिक बात बताता हूँ। अगर गुरु कृपा से होगा तो गुरु को आप मानोगे तब होगा। अगर संत कृपा से होगा तो संत को आप मानोगे तब होगा। अंत में बात आपके ऊपर ही आएगी। आप मानोगे तब होगा। ईश्वर की कृपा से सदा से ईश्वर की कृपा तो सदा से है, पर आप मानोगे तब वह काम करेगी। इसलिए गीता में कहा गया है कि अपने आप से अपना उद्धार करें। उद्धरेदात्म नात्मनाम उद्धरेदात्म उद्धरेदात्मनात्मनाम। आपके बिना आपके माने बिना गुरु क्या करेगा। हम गुरु मानेंगे, संत महात्मा मानेंगे, तभी वे कृपा करेंगे। भगवान के रहते हुए हम दुख क्यों पा रहे हैं। भगवान में तीन बातें हैं। वे सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं और सर्वसमर्थ हैं। ये तीनों बातें याद कर लें और इनका मनन करें। सर्वज्ञ होने से वे हमारे दुख को जानते हैं। दयालु होने से वे हमारा दुख नहीं देख सकते, दुख देख करके पिघल जाते हैं। सर्वसमर्थ होने से वे हमारे दुख को मिटा सकते हैं। इन तीनों बातों में से एक भी बात कम हो तो मुश्किल होती है। जैसे दयालु हैं पर हमारे दुख को जानते नहीं, और दयालु हैं तथा हमारे दुख को जानते भी हैं पर दुख दूर करने की सामर्थ्य नहीं। परंतु तीनों बातों के मौजूद रहते हुए हम दुखी होते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। एक कायस्थ सज्जन थे। उन्होंने मेरे से कहा कि क्या करें,
मेरी लड़की बड़ी हो गई पर संबंध हुआ नहीं। मैंने कहा कि अभी एक तुम चिंता करते हो, ज़्यादा करोगे तो हम दोनों चिंता करने लग जाएंगे, दोनों रोने लग जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? ज़्यादा दया आएगी तो हम भी रोने लग जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही भगवान को या दया आ जाए और सामर्थ्य न हो तो वे रोने लग जाएंगे, और क्या करेंगे? परंतु वे सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और दयालु हैं, दया से द्रवित हो जाते हैं। इन तीनों बातों के रहते हुए हम दुखी क्यों हैं? इसमें कारण यह है कि हम इनको मानते ही नहीं। फिर भगवान क्या करें बताओ? श्रोता: अपनी ही कमी है महाराज जी। स्वामी जी: अपनी कमी तो अपने को ही दूर करनी पड़ेगी। चाहे आज कर लो, चाहे दिनों के बाद कर लो, चाहे महीनों के बाद कर लो, चाहे वर्षों के बाद कर लो, चाहे जन्मों के बाद कर लो, यह आपकी मर्जी है। जब आप दूर करना चाहो कर लो, चाहे अभी दूर कर लो, चाहे अनंत जन्मों के बाद। संसार को तो अपना मान लिया और भगवान को अपना नहीं माना, यह बाधा हुई है मूल में। अतः भगवान को अपना मान लो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। आप भगवान को तो अपना मान लेते हो, पर दूसरों न कोई इसको नहीं मानते। इसको माने बिना अनन्यता नहीं होती। अनन्य चित्त वाले मनुष्य के लिए भगवान सुलभ हैं। अनन्य चेताः सततम तस्याहं सुलभः पार्थ। शर्त यही है कि अन्य किसी को अपना न माने। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा ना हो, प्यारा ना हो, गति ना हो, तो वह भगवान को प्यारा लगता है। अतः अनन्य भाव से भगवान को अपना मान लो। यह हमारे हाथ की बात है, हमारे पर निर्भर है। बातें सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि इसमें सहायक हैं, पर करना अपने को ही पड़ता है। मित्रों, ये तीसरे अध्याय की समाप्ति हुई। मुझसे हुई अनेकों भूलों, गलतियों के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ।